Good morning, student. Today we'll see what is regular and diffuse reflection. When light rays fall on polished plane surface, they change their direction in a well-defined manner. That is, reflected rays are also parallel, and this phenomena is known as regular reflection, and the image thus formed is clear and sharp. जब लाइट रे किसी पॉलिश सरफेस पे क्या होता है, फॉल होता है, तो व्हाट हैपन, दे चेंज देयर डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं इन अ वेल डिफाइंड मैनर, एंड द रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल. दिस फिनोमिना इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इमेज ऑब्टेन इज क्लियर एंड शार्प. किसी भी पॉलिश सरफेस पे या फिर प्लेन सरफेस पे यदि लाइट रेज फॉल होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जब रिफ्लेक्ट होते हैं तब वो पैरेलल जाते हैं और उस रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन. जैसे इस फिगर में दिखाया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 इज इक्वल टू R2. मतलब दोनों रेज जब रिफ्लेक्ट हुए थे एक पर्टिकुलर एंगल से ही रिफ्लेक्ट हुए हैं और इसकी वजह से हमें इमेज कैसी मिली, क्लियर एंड शार्प. और ये फिनोमिना देखने के लिए हमारा सरफेस कैसा होना चाहिए, पॉलिश प्लेन सरफेस. तो हम इस रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं. When parallel rays fall on an unpolished or uneven surfaces, they too get reflected, but the reflected rays are not parallel, and that is are not in a well-defined direction. They scatter in all directions, and this is called diffuse reflection or scattered reflection, and give rise to deformed and unclear image. Parallel rays जब किसी अनपॉलिश या अनइवन सरफेस पे इंसिडेंट होते हैं तो क्या होता है, वो भी रिफ्लेक्ट होते हैं, बट उनका जो डायरेक्शन है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है. जैसे यहाँ पे देखोगे आप तो I1 इज इक्वल टू R1, जिस एंगल से वो रे अनइवन सरफेस पे फॉल हो रहे हैं उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. I2 इज इक्वल टू R2, बट R1 एंड R2 आर नॉट इक्वल. वो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो दोनों कैसे नहीं है, इक्वल नहीं है. दे स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन, वो क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, और इसकी वजह से ही हमें डिफॉर्म एंड अनक्लियर इमेज दिखती है, वो ठीक से नहीं दिखती है. इसका एग्जांपल यदि देना है तो आप कोई भी स्टेनलेस स्टील का चम्मच ले लो और उसमें आपकी इमेज देखने की कोशिश करो, बड़ा वाला इमेज, तो आपको जो इमेज दिखेगी वो कैसी दिखेगी, डिफॉर्म और अनक्लियर. तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए आप पहला वाला पॉइंट लिखोगे, ये आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है आपके, ठीक. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. तो आप ये रेगुलर रिफ्लेक्शन लिखोगे और उसके नीचे ये पूरी 3 लाइन लिखोगे और 12.5 डायग्राम ड्रॉ करोगे. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के लिए पूरी 3 लाइन लिखोगे और डायग्राम ड्रॉ करोगे. इस आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. अब प्लेन मिरर जो आपके घर में आईना है उसमें इमेज कैसी फॉर्म होती है. We see our image in plane mirror every day. Have you ever thought how and where these images are formed? Suppose the object is placed at A. हमने ऑब्जेक्ट A को इस जगह पे रखा है और जब हमने देखा ये आपका M और M डैश क्या है, ये मिरर है. तो जो भी रेज आती है
इस ऑब्जेक्ट से, दैट इज AN एंड AN डैश, दीज आर इंसिडेंट रेज। जैसे ही वो मिरर पे आती है तो मिरर से वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आँख, या R और R डैश हमारी आँख है, तो हमें यहाँ वो दिखती है। तो हमें ऐसे लगता है कि ये इमेज ना कि A से आई है, बट ये कहाँ से आई है, S पॉइंट से आई है। AN and AN dash coming from object A get reflected by the plane mirror NR and NR dash। ये NR और NR dash आपके रिफ्लेक्टेड रे है, AN और AN dash क्या है, इंसिडेंट रे है, और M और M dash आपका मिरर है। ऑब्जेक्ट रखा है अपने यहाँ पे, वहाँ से इंसिडेंट रे मिरर पे आई और रिफ्लेक्ट होके आपकी आँख के पे आई। तो आपने देखा कि ये रेस ना कि A से आ रही है, हमें लग रहा है वो पॉइंट S से आ रही है। इस तरह से जो हमें when reflected rays enter our eye, it seems that they are coming from point S behind the mirror। हमें ऐसे लग रहा है कि मिरर के पीछे से ये कहीं से तो भी क्या हो रहे हैं, रेज आ रहे हैं। Thus appear to be as in the image of the object A, and since the light rays are not actually coming from point S, they appear to be come from S, therefore it is called virtual image। और ये हमें ऐसे लगा कि S से आ रहे हैं जबकि वो S से नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम इस इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, झूठी इमेज। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन बट बिकॉज इन रियलिटी नो लाइट रेज मीट एट दैट प्लेस। और वर्चुअल इमेज, जो झूठी इमेज होती है, वो कभी भी हमें स्क्रीन पे नहीं मिलती है, बिकॉज इन रियलिटी नो लाइट रेज मीट एट दैट प्लेस, वाइल रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। बट रियल इमेज जो है वो हमें स्क्रीन पे दिखती है, क्योंकि उस समय वहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज होती है, मीट होती है और इमेज फॉर्म करती है। क्या ये चीज़ समझ में आई? इस तरह से हमें दो चीज़ें पता चली, साइज ऑफ द इमेज विल बी सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज फॉर्म इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट। हम आईने के सामने खड़े होते तो हम जितने हाइट के हैं, जैसा हमारा फेस का साइज़ है वैसे ही हमें दिखता है, मतलब साइज ऑफ द इमेज विल बी सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट उसकी इमेज हमें मिरर के पीछे साइड से आ रही है, ऐसे लगता है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में करके देखोगे। नाउ व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन? स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, यू विल सी योर इमेज, रेज योर हैंड, विच hand does your image raise, image formed by the word Kamal is shown, and this is lateral inversion। आप आईने के सामने खड़े हो जाओगे, अपना राइट हैंड ऊपर उठाओगे तो आप और देखोगे इमेज में कौन सा हैंड ऊपर उठता हुआ नज़र आएगा। डेफिनेटली वो आपका लेफ्ट हैंड उठता हुआ नज़र आएगा। या कमल वर्ड को आप ऐसे लिखोगे और मिरर के सामने देखोगे तो वो आपको उल्टे दिखेंगे। इसी को बोला जाता है लैटरल इन्वर्जन। मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द राइट एंड राइट साइड अपीयर ऑन द लेफ्ट। राइट हाथ को आप उठाओगे तो आपको लगेगा कि मिरर में लेफ्ट हैंड ऊपर उठा है, और लेफ्ट हैंड को उठाओगे तो राइट हैंड दिखेगा उठता हुआ। ये दोनों चीज़ें जब हम ऑब्जर्व करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्शन। This experiment you do at home. Answer of first I have already tick mark. Write down the laws of reflection. These are the two laws of reflection. Answer number 2. ये आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। These two laws you write it in your copy. Now next question is, what are the features of the image formed by plane mirror? This is answer number 3. You write down answers of this question in your copy. Thank you.